लगातार सुन रहे हो तो कुछ तो लगातार है तुम्हारे जीवन में, उसके लिए डिटर्मिनेशन लगा। तो जब बिना डिटर्मिनेशन के ही कई चीज़ें स्थायी हैं, सतत हैं, तो डिटर्मिनेशन चाहिए क्यों? कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए ना, जैसे क्यों? जब सुन रहे हो तो प्रैक्टिस नहीं है, सुनना अभ्यास नहीं है। वो तो कांस्टेंट श्रवण तो बड़े अभ्यास की चीज़ होती है, और वो अभ्यास तुम कर ले रहे हो बिना किसी संकल्प के। संकल्प की, इच्छा शक्ति की ज़रूरत भी नहीं लग रही, काम हो जा रहा है। ऊंचे से ऊंचा काम जो है तुम्हारा, वो बिना ही इच्छा शक्ति के हो जा रहा है। जो सबसे बड़ा काम है वो सरलता से हो रहा है, सहजता से हो रहा है। और छोटे छोटे कामों के लिए तुम कह रहे हो कि संकल्प नहीं बनता। इससे क्या पता चलता है? तो मुझे लग रहा है कि सुनने के अलावा भी कुछ और जरूरी है। हाँ, तो होंगे। बात इसकी नहीं है कि सुनना ही एकमात्र जायज़ काम है। बात यह है कि जो भी जायज़ काम होगा उसके लिए बहुत इच्छा शक्ति नहीं चाहिए। अगर कोई काम तुमसे नहीं सध रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में इच्छा शक्ति की कमी है, संकल्पबद्ध नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुम उस काम के प्रति नज़रिया छोटा रखते हो। उस काम की तरफ तुम जा ही रहे हो किसी छोटे प्रयोजन के कारण। उस काम से तुम्हारा राम का रिश्ता नहीं है। राम का रिश्ता हो तो तुम झाड़ू भी लगाओगे बिल्कुल तगड़े होके और डट के। तुम्हें पता हो घर में राम पधार रहे हैं तो झाड़ू भी तुम कैसे लगाओगे? जैसे पूजा कर रहे हो। नहीं तो कहोगे झाड़ू इतना छोटा काम है, करने का जी ही नहीं करता, घटिया काम। काम ऊंचा हो तो स्वतः हो जाता है, और काम के साथ क्षुद्रता जोड़ दी हो तुमने तो वो होगा ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं काम ऊंचा हो तो उससे मेरा ये नहीं मतलब है कि कामों की श्रेणियां होती हैं। उससे मेरा तात्पर्य है कि कामों के प्रति तुम्हारा नजरिया कैसा है, क्यों उतर रहे हो किसी काम में। मैं तो एक बात जानता हूं, बल का एकमात्र स्रोत वही है, अंदर और ऊपर जो राम बैठा है। उसके अलावा ताकत किसी से आती नहीं। और तुम्हारी जिंदगी में अगर ताकत की कमी है तो इसका मतलब राम से तुम्हारा रिश्ता कुछ खास नहीं है। ताकत देने वाला कौन? एक ही है, और कहीं से नहीं पाओगे ताकत, पक्का मानो। तो दुर्बलता का फिर कारण भी एक ही है। जो भी काम कर रहे हो उन्हें राम को समर्पित करो। जो भी काम कर रहे हो पूछो अपने आप से कि क्या ये राम की दिशा में है, और राम की दिशा में जो भी काम हो उसे किए जाओ। राम की दिशा में जो काम ना हो उसका मुंह मोड़ दो, उसको जरा साफ नई दिशा दो। फिर देखो कैसी जान आती है। राम भजा सो जीता जग में। जो राम के साथ है कभी हारते हैं? तुम बात कर रहे हो दुर्बलता की। राम भजा सो जीता नहीं कहा है, मात्र कहा है राम भजा सो जीता जग में। संसार में ही विजयी हो जाओगे अगर राम से रिश्ता है। बिल्कुल स्पष्ट करके, खुलासा करके कहा है राम भजा सो जीता जग में। जग में भी प्रतापी रहोगे। दुर्बलता का कोई सवाल नहीं।
कितनी संकल्प शक्ति लगी मुझे सुनने के लिए। तो effortlessly नींद भी नहीं आती। ऐसे आचार्य जी, कुछ कामों के लिए फिर भी आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे कि आपने कुछ महीनों पहले मुझे जिम लगाने के लिए बोला था। अभी सुबह 6 बजे उठता हूँ तो रजाई में गर्माई रहती है, तो उठ नहीं पाता, मतलब बिना संकल्प शक्ति के तो मतलब मैं जा नहीं पा रहा, तो उसके लिए तो संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी। वृत्ति का बल है, वृत्ति का जोर है। वृत्ति मांग रही है देह की सुरक्षा। देह ने इतनी लंबी यात्रा में यह सीखा है कि ठंड में मत निकल जाना, अकड़ के मरोगे। ये देह के भीतर शिक्षा बैठी हुई है। बहुत गर्म हो तो छांव ले लेना, और बहुत ठंड हो तो कहीं दुबक के ज़रा आँच ले लेना। कि देह की शिक्षा है। पर जब पता होता है कि जिस काम में लीन होने जा रहे हो वो काम सही है, तो वृत्ति के बल से ज़्यादा ऊंचा बल पैदा हो जाता है जो वृत्ति को हरा देता है। उदाहरण दिए देता हूँ। अभी शायद जब तुम सुबह जाते हो वर्जिश करने तो अपने लिए जाते हो, अपनी देह बना रहा हूँ। अभी तो जा ही नहीं रहा, ऐसे सर्दी ज़्यादा हो गई। सर्दी ज़्यादा हो गई जाने। जब जाते भी हो तब भी किसकी खातिर जाते हो? नहीं। अपनी खातिर जाते हो। यही तुमको पता हो कि एक ऊंचा उद्देश्य है। गुरु के शिष्य हो तुम। गोविंद सिंह साहिब की सेना है और सामने खड़ा है एक जुल्मी बादशाह। छोटी सेना है। तब क्या अपने शरीर को कहोगे कि मेरा निजी शरीर है? तब तुम जानोगे कि तुम्हारा शरीर नहीं है। वो सत्य की सेवा में समर्पित हुआ एक अवयव है, एक अस्त्र है। तब ये नहीं कहोगे कि मैं जा रहा हूं अपने कंधे चौड़े करने, अपनी छाती फुलाने। तब कहोगे कि मैं जा रहा हूं सत्य के अभियान को सार्थक बनाने, अपनी आहुति देने। तब ज्यादा बल आएगा उठ जाने के लिए। इसी तरीके से सुबह 6 बजे तुम्हें बड़ी ठंड लगती है, लेकिन तुम्हें अगर उठना हो क्योंकि 6:30 बजे कोई ऐसा हो जिससे बहुत प्रेम है तुम्हें, या जो बहुत पूज्य है तुम्हें, वो आ रहा है और तुम्हें उसे लेने जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो रजाई फेंक के उतरोगे कि नहीं उतरोगे? उतरोगे ना। जहां सत्य है वहां बल है। वृत्ति हार जाएगी। वृत्तियां अगर तुम्हारी नहीं हार रही हैं तो इसलिए नहीं हार रही क्योंकि तुम्हारे कामों में राम नहीं है। राम की खातिर काम नहीं कर रहे हो। राम की खातिर काम नहीं करोगे तो फिर शरीर भी हावी पड़ेगा, मन भी हावी पड़ेगा तुम पर। सब हरा देंगे लुटे पिटे। अब से जब जिम जाना तो ये कह के मत जाना कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मनीष सहरावत और ज़्यादा बांका जवान दिखे। अब कहना मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये शरीर एक बड़े यज्ञ में आहुति जैसा है। शरीर ठीक नहीं होगा तो यज्ञ में क्या हम घटिया चीज़ की आहुति देंगे? सेना में भी सैनिक को जांच परख के लिया जाता है ना। और मैं साधारण सेना की बात कर रहा हूं, वो जो जाकर के सीमा पर लड़ती है, देशों की सीमाओं पर जो सेना लड़ती है। और जो सत्य के सेनानी हो उन्हें कितना जांच परख के लिया जाएगा? बहुत जांच परख के ना। उनका शरीर फिर होना चाहिए ना सोने जैसा। तो इसलिए जाओ वर्जिश करने, फिर अपने आप उठोगे, जाओगे, कहोगे हमारा शरीर सिर्फ हमारा होता तो हम उसके साथ खिलवाड़ भी कर लेते, कुछ दुस्साहस कर लेते। हमारा शरीर हमारा नहीं है। कोई सामान तुम अपने लिए खरीदते हो, उसमें ज़रा 19-20 हो जाए चल जाता है ना। लेकिन जब कोई सामान तुम तोहफे में देने के लिए खरीदते हो तब ये बर्दाश्त कर पाते हो कि उसमें ज़रा भी दोष है? तब उसमें ज़रा भी नुक्स बर्दाश्त होता है? बल्कि अगर एक ही
चीज की तुमने 2 इकाइयां ली हैं, मान लो 2 गुलदस्ते लिए तुमने, एक अपने लिए है और एक किसी को तोहफा देना है, और उन दोनों में से एक में जरा खरोंच है, तो तोहफे में कौन सा दोगे? जो बिना खरोंच का है। जो चीज अर्पित की जाती है किसी को, आदमी उसका दूना ख्याल रखता है। अपने जीवन को राम को अर्पित कर दो, जीवन को चमका के रखोगे बिल्कुल, जीवन ऐसा सोने की तरह चमकेगा कि पूछो मत। और जीवन को अपने लिए रखोगे तो घटिया रहेगा। मैं तो एक बात जानता हूं, जिनके घर बहुत गंदे रहते हैं उनके लिए मेरे पास एक नसीहत होती है, घर में मेहमानों को बुला लो। क्योंकि तुम ऐसे हो कि अपने लिए तो तुम घर को साफ नहीं गंदा ही रखोगे, क्योंकि तुम अपनी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो ना, तुम अपनी नज़र में बहुत कीमती नहीं हो। नियमित रूप से अगर मेहमान आते रहें तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? घर साफ रहेगा। एक आम मेहमान भी घर आ जाए तो उसके लिए तुम घर को साफ कर देते हो, और तुम्हारे घर में अगर राम आ जाए तो घर को तो चमका ही दोगे ना। किसका लाभ हुआ? राम की खातिर लाभ हो गया तुम्हारा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि घर में मेहमान आते रहे, घर नहीं तो गंदा ही पड़ा रहेगा। दिवाली आती है तो घर की पुताई हो जाती है ना। दिवाली हर महीने। हाँ, मेहमान इस काबिल होना चाहिए कि उसकी खातिर घर साफ किया जाए। मेहमान भी अगर तुम्हारे ही जैसा है तो कहते हो चड्डी बदल यार, उनके लिए नहीं साफ करते, फिर उनको तो कहते हो आजा बैठ जा कचरे में। मेहमान की जरा एक गरिमा होनी चाहिए, मेहमान की एक उच्चता, एक भव्यता होनी चाहिए।